हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1973 और 74 के मध्य भारतीय सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर ओपन किया था। टाइगरों को संरक्षण देने के लिए, उसकी प्रजाति को बचाने के लिए उन्होंने खोला था। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मानस टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973-74 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 3150.92 किलोमीटर है, जो कि आसाम में है। इसका नाम मानस रखा गया है। सर्पों की, मानस का मतलब सर्पों की देवी होता है, और ये ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। सहायक नदी पर इसका नाम रखा गया है। इसका 1973 में भारत सरकार ने टाइगर संरक्षण के लिए, टाइगर की प्रजाति को बचाने के लिए, उसके संरक्षण देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने खोला था। पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षण में से एक है। पलामू व्याघ्र आरक्षण 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पलामू अन्य वन्य जीवन अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 किलोमीटर लगभग है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र में 226 वर्ग किलोमीटर के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अधिसूचित किया गया है। पलामू आरक्षी के मुख्य आकर्षणों में से शामिल है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। दक्षिणी भारत कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह हुआ करती थी। बांदीपुर अपने वन्य जीवन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ कई प्रकार के बायोम और लेकिन इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन भी प्रमुख हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में की गई थी, और यह महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 2768.52 स्क्वायर किलोमीटर के में फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र राज्य में घोषित किया गया पहला टाइगर रिजर्व था, जिसे बाद में 2029.04 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 2051.79 किलोमीटर स्क्वायर है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है, और भारत के मध्य स्थित में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यह दो जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल के अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से इसे घोषित कर दिया गया था, और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया, जिसका क्षेत्रफल 1411.29 किलोमीटर स्क्वायर है। यह राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973-74 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 2584.89 किलोमीटर स्क्वायर है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973-74 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 2750.00 किलोमीटर स्क्वायर है।
और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य भी है। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है, जो यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और इसमें जोरंडा और बेहरनी पानी जैसे बहुत खूबसूरत झरने हैं। इस उद्यान में 99 बाघ, 432 हाथियों के अलावा गैर और चौसे निवास करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था और इसका क्षेत्रफल 1288.39 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है।